नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक उसूल दिया है मुसलमानों को कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं और अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। फरमाया कि हाँ, जो ज़्यादा परहेज़गार है अल्लाह की नज़र में उसकी ज़्यादा इज़्ज़त है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तकवा एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर किसी की इज़्ज़त बढ़ सकती है, वरना कोई बड़ा छोटा नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये हुआ है मेरे अज़ीज़ भाई कि हमने ना, एक तो गरीब था, दूसरा जब उसे कहीं से इज़्ज़त नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, शफ़क़त नहीं मिली, किसी ने करीब नहीं किया, अपने पास नहीं बिठाया, तो उसका एहसास कमज़ोरी और बढ़ गया। वो पीछे हटते हटते दूर निकल गया और बहुत सारे लोगों से वो घिन करने लगा, नफ़रत करने लगा। अगर गरीब को पैसा न भी दिया जाता और अपने बराबर की उसे दौलत में से हिस्से न भी दिए जाते, सिर्फ उसे अपने साथ बिठा लिया जाता और गरीब के बच्चे को ये कह दिया जाता कि नहीं, तू भी उसी तरह ही प्यारा है जिस तरह मेरा प्यारा है, तो वो जो उनका एहसास कमतरी था, एहसास कमज़ोरी था, वो बड़ी हद तक ख़त्म हो जाता। और शायद पर इस कदर ज़्यादा मसाइल माशरे में उतार चढ़ाव के पैदा ना होते जो आज हो गए। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका बड़ा ख्याल करते थे। ये हयात आला हज़रत, इसमें हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स आला हज़रत से मिलता था, आप भी उससे मिलते थे, वो दावत करता, आप भी चले जाते। फौरी तौर पर किसी का पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, फिर अंदाज़ा हो जाता है। आप भी तशरीफ़ ले गए, वो भी आया, लेकिन फिर फ़ाज़िल बरेलवी समझ गए कि इसमें तकब्बुर है, ये अमीर गरीब की तकसीम रखता है, बरादरीज़म का कायल है, ये बंदा देख कर नहीं, जेब देख कर कदर करता है, ये उसका मनसब देख कर उससे प्यार करता है। तो एक दिन फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो आया हुआ था। आप जान गए थे कि इसकी कैफियत क्या है। वो बैठा है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के साथ, आप कुर्सी पे बैठे हैं, वो चारपाई पे बैठा है। तो हजाम, नाई, हजामत बनाने वाला, वो आ गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त बनवाना था, मूँछें तरशवानी थी उससे, वो आ गया। तो जब वो आया तो अब वो सोच रहा है, उसे भी पता था कि ये बंदा बड़ा और तबीयत का है, वो हजाम भी जानता था। और मज़े की बात यह है कि मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने मुतकब्बिर का नाम नहीं लिखा, हजाम का नाम लिखा है। उसका नाम ने लिखा का कोई शख्स। और इस हजाम का, नाई का, फ़ाज़िल बरेलवी की तरबियत थी ना, तो खुलफ़ा का भी ज़ौक़ देखें। कहने लगे कि वो नाई जो आला हज़रत की हजामत बनाने आता था, उसका नाम करीम बख्श था, उसका नाम लिखा है। वो आया, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कहाँ बैठूँ, चूँकि ये चौधरी साहब तो, ये सेठ साहब तो, ये फ़लाँ साहब तो अपने पास किसी को बैठने नहीं देते, तो मैं कहाँ बैठूँ। तो आला हज़रत भी समझ रहे हैं कि ये गौर कर रहा है कि मैं करूँ क्या। तो आला हज़रत फरमाने लगे, ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करना। उस हजाम को, नाई को मुखातिब करके कहने लगे, भाई करीम बख्श, इनके साथ ही बैठ जाओ, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जब आप किसी को इज्जत दे देते हैं तो कमाल हो जाता है, आप यकीन करें, कमाल हो जाता है। गरीब तो फिर समझता है कि दौलत पीछे रह गई, क्योंकि मुझे इकराम मिला है, मुझे प्यार मिला है, मेरे साथ शफकत की गई है। भाई करीम बख्श बैठ जाओ, मुसलमान भाई भाई हैं। उसको बिठा दिया तो चौधरी साहब उठ गए, वो चले गए। तो मशवरे देने वाले भी कई होते हैं। एक कहने लगे हुजूर जी आएगा नहीं, तो फरमाने लगे ना आए, मुझे ज़रूरत भी कोई नहीं। अब अपनी इस बात से फ़ाज़िल बरेलवी पता क्या सबक देते हैं, कहते हैं ये चौधरी मुतकब्बिर की ज़रूरत कोई नहीं, पर ये जो अकीदत के साथ बज़ाहिर ख़त बनाने आया है, इसको हमने भाई बना लिया है।